नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाइथन लैंग्वेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज को सीखने में। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए एल्गोरिदम लिखिए जिसका आधार 3.9 3.9 और ऊंचाई 11.9 है। राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 3.9 एंड हाइट इज 11.9। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हम एल्गोरिदम किस तरह से बना सकते हैं। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एल्गोरिदम बनाना है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम बनाएंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम की कोडिंग सॉफ्टवेयर पे करेंगे। जो एल्गोरिदम होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिदम कहलाता है, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो ठीक है, हम एल्गोरिथम बनाते हैं। सबसे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर हमें एक एल्गोरिथम बनाना है तो उसके लिए हमें हाइट और बेस चाहिए, वो हमें दिया हुआ है पहले ही। हम इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे सेट हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है किसी भी मान को एक वेरिएबल में रखने के लिए। h यानी हाइट यहाँ पे लिख लेते हैं हम h इक्वल 11.9 एंड कोमा लगा के जो बेस है बेस इक्वल कर लेते हैं b इक्वल 3.9। सबसे पहले जिन वैल्यू की हमें ज़रूरत है वो हमें इनपुट करानी पड़ती है या फिर हमें वो लिखनी पड़ती है वेरिएबल के अंदर। सबसे पहले हमने वेरिएबल के अंदर अपनी बेस और हाइट लिख ली है, जिनकी ज़रूरत हमें आगे चलकर प्रोग्राम में पड़ेगी। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 लिखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसे निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बेस मल्टीपल हाइट b मल्टीपल h, क्योंकि हमारी आधार ऊंचाई यानी बेस और हाइट b और h वेरिएबल के अंदर है। जो ये b और h वेरिएबल है इसी में हमारी आधार और ऊंचाई है। और इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब जो भी निकलेगा जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इस सभी को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। एरिया ही ले लेते हैं वेरिएबल, या फिर ए आर वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ए आर इक्वल अगर हम करेंगे तो जो भी कैलकुलेशन होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा ए आर में स्टोर हो जाएगा। अब जो भी एरिया कैलकुलेट होके ए आर में आया है वो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए स्टेप 3 में लिख लेते हैं हम। स्टेप नंबर 3, प्रिंट एरिया यानी ए आर। अगर हम ए आर को प्रिंट करेंगे तो हमारा वो एरिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम बनाते हैं। और अब हम इस एल्गोरिदम का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने पाइथन के सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद जो सबसे पहला फाइल आई है हम इसे ओपन कर लेते हैं। IDLE पाइथन 3.7 64 बिट, इसे हम ओपन करेंगे और ये पाइथन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम नई फाइल लेंगे और यहाँ पे अपनी जो कोडिंग है वो करेंगे। सबसे पहले जो हमने एल्गोरिदम में किया था वही करना है। हाइट और बेस हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। जो हाइट है वो है हमारी हाइट है 11.9 और बेस है 3.9। h इक्वल 11.9, हाइट 11.9 है और बेस है हमारा
23.9। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हम h मल्टीप्लाई b या फिर b मल्टीप्लाई h करेंगे, उसके बाद इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। इतना करने के बाद हमारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो निकल जाएगा। अब इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल ले लेते हैं हम AR। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो AR में स्टोर हो जाएगा। अब जो भी एरिया आया है उसे हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से। प्रिंट लिखा और उसके बाद हम AR लिख देते हैं इसके अंदर। जो एरिया आया है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं F5 शॉर्ट की से। और सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फाइल पहले से ही है, हम इसको 2 के नाम से सेव कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 सेव। हमारी फाइल सेव हो चुकी है और एरिया निकल के आ चुका है। इसको हम क्लोज करते हैं। हमारा प्रोग्राम है, हम F5 की का यूज़ करेंगे और ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा 23.20500002। तो ये हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक नंबर इनपुट करने के लिए एल्गोरिदम लिखें और जांच करें कि यह नकारात्मक, सकारात्मक अथवा शून्य है। राइट एन एल्गोरिदम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। हमें एक नंबर इनपुट करना है और वो नंबर चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो उसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले जिस नंबर को हमें चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, उसे हमें सबसे पहले इनपुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनपुट कर लेते हैं। इनपुट लिख कर इनपुट n वेरिएबल में एक नंबर आ जाएगा, यानी हमने एक नंबर यूज़र से इनपुट कराया है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वह नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सबसे पहले हम पॉजिटिव चेक करेंगे। पॉजिटिव नंबर वे होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं, तो हम उसी कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे पॉजिटिव चेक करेंगे। इफ़ n ग्रेटर देन 0, यदि n 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा। हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे पॉजिटिव। स्टेप नंबर 3, यदि n 0 से बड़ा होता है तो हम प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है पॉजिटिव। उसके बाद इसी तरह से हम नेगेटिव नंबर के लिए भी चेक करेंगे। स्टेप नंबर 3 हो गया है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम नेगेटिव चेक करेंगे, यानी अगर नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव होगा। इफ़ n स्मॉलर देन 0 देन प्रिंट। स्टेप नंबर 5 में हम प्रिंट कर देंगे नेगेटिव। यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की है, यदि जो ये नंबर है n अगर 0 से छोटा आता है तो हम प्रिंट करेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप 6 में 0 के लिए भी कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ n इक्वल 0, यदि n 0 आता है तब हमें क्या करना है, तब हमें प्रिंट कराना है 0। तो हम स्टेप नंबर 7 में प्रिंट करा देंगे 0। ये 0 प्रिंट करा दिया है। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाता है। अब हम पाइथन सॉफ्टवेयर पे अपना ये प्रोग्राम बना कर देखेंगे। तो चलिए एक बार अपना सॉफ्टवेयर भी ऑन कर लेते हैं। पाइथन आइडियली ओपन करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं यहाँ से
और यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट कराना है। इनपुट कराने के लिए हम लिखते हैं n इक्वल इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ किया गया है। इनपुट फंक्शन तब यूज़ होता है जब हमें यूज़र से कोई डाटा प्राप्त करना हो। इनपुट फंक्शन यूज़र से डाटा लेने के लिए यूज़ होता है। अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि हमें एक डाटा एंटर करना है या कुछ नाम एंटर करना है, उसके लिए इनपुट के अंदर ही हम यूज़र के लिए एक स्टेटमेंट को लिख देते हैं। हमने लिखा है एंटर एनी नंबर, यानी यूज़र देखेगा कि एक नंबर एंटर करना है तो वो एक नंबर एंटर कर देगा। एंटर होने के बाद इनपुट उस नंबर को प्राप्त कर लेगा और उसके बाद इंट फंक्शन उस नंबर को इंटीजर यानी पूर्णांक में बदल देगा और n वेरिएबल में स्टोर कर देगा। n वेरिएबल में वो नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर आ चुका है। नंबर आने के बाद अब हम उसे चेक करेंगे। यदि n ग्रेटर देन 0, n 0 से बड़ा है, वही वाली कंडीशन है सभी। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट पॉजिटिव, प्रिंट पॉजिटिव। अगर यहाँ पे हमने कंडीशन में लिख दिया है n अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम लास्ट में ये कोलन जरूर लगाते हैं। अगर कोलन ना लगाए तो एरर आ जाता है। कंडीशन, हर कंडीशन के बाद में कोलन जरूरी होती है। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं। हम बैक आते हैं। इफ़ n स्मॉलर देन 0, अगर n 0 से छोटा होता है, कोलन लगाने के बाद एंटर कर देते हैं, तो हम प्रिंट करा देंगे नेगेटिव। उसके बाद थर्ड और लास्ट कंडीशन भी लगा देते हैं। यदि n इक्वल 0, यदि n 0 के बराबर आता है। अब यहाँ पे सिंगल इक्वल नहीं लगेगा, सिंगल इक्वल की जगह पे यहाँ पे डबल इक्वल लगेगा। डबल इक्वल तब लगता है जब हमें कुछ चेक करने हो, कोई वैल्यू, कोई मान हमें अगर चेक करना है, जांचना है, तो वहाँ पे इक्वल 2 बार इक्वल लगता है। और अगर हमें एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर करनी है तो वहाँ पे एक ही इक्वल लगता है। चेक करने के लिए ये ध्यान रखना 2 इक्वल लगेंगे। हम चेक कर रहे हैं n 0 के बराबर है या नहीं, तो अगर 0 के बराबर n आता है तो हम प्रिंट करा देंगे 0, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसे रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ से रन पर क्लिक करके रन मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं। और ये सेव नहीं है प्रोग्राम, इसको पहले सेव कर लेते हैं। चेक नंबर के नाम से, चेक नंबर की एक और फाइल है पहले से ही, हम इसको चेक नंबर 2 नाम दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। ये रन हो चुका है। एंटर एनी नंबर आ रहा है। हम एक नंबर एंटर करते हैं। जो हमने इनपुट में स्टेटमेंट लिखा था यूज़र के लिए, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटर एनी नंबर। हम एक नंबर एंटर करते हैं, 6 हमने एंटर किया है, तो ये इसका रिजल्ट दे देगा कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्रिंट हो गया। एक बार और रन करके देखते हैं F5 से। अब की बार हम माइनस का नंबर देते हैं, -5, और एंटर करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा। एक बार और रन करके देखते हैं इसको F5 से ही, और अब की बार हम 0 लिख देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 0 प्रिंट करके आ जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वह 0 है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले n सम नंबर प्रिंट करने के लिए एल्गोरिदम लिखें। राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट द फर्स्ट n इवन नंबर्स। यहाँ पे हमें एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें हम पहले n सम संख्याएं प्रिंट करेंगे। n वे नंबर हैं जो यूज़र के द्वारा इनपुट किए जाएंगे। अगर यूज़र ने 10 नंबर इनपुट किए हैं तो हमें पहले 10 सम संख्याएं प्रिंट करनी है। अगर यूज़र ने 5 इनपुट किया है तो हमें पहली 5 सम संख्याएं प्रिंट करनी है। अगर यूज़र ने 2 इनपुट किया है तो हमें पहली 2 सम संख्याएं ही प्रिंट करनी है। तो इस तरह से हमें एल्गोरिदम बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लिख लेते हैं।
और यहाँ पे यूज़र से एक नंबर इनपुट करा लेते हैं रीड एन लिखकर। हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करा लिया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद स्टेप नंबर टू में हम इवन नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं ई वेरिएबल लेने के बाद इसमें हम इवन नंबर, सबसे पहला जो इवन नंबर होता है 2, वो हम ई में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हम इस इवन नंबर ई को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम स्टेप नंबर 3 में प्रिंट करेंगे। हम 3 को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। स्टेप नंबर 4 में हम इस इवन नंबर को प्रिंट करेंगे। हम स्टेप नंबर 3 को खाली छोड़ रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा हम क्यों खाली छोड़ रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ई। हमने ई को प्रिंट कर दिया है। जो ई के अंदर 2 सम संख्या है, 2 नंबर हैं, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट नंबर चाहिएगा, नेक्स्ट सम संख्या चाहिएगी, नेक्स्ट इवन नंबर चाहिएगा, वो होता है 4। तो 2 से 2 आगे ही 4 होता है, तो हम ई में 2 को बढ़ा देंगे और अब हम इस ई को प्रिंट करेंगे। जो हमने ये 2 बढ़ाया है ई में, इसे हम ई के अंदर ही स्टोर कर लेंगे, यानी ई इक्वल कर दिया, ये ई में ही स्टोर हो जाएगा। अब फिर से हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम 2 को बढ़ाएंगे और फिर से ये ई में आ जाएगा 2 बढ़ने के बाद, और फिर से ये प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से हमें ये वर्क बार बार कराना है और उतने नंबर तक कराना है जितने यूज़र ने इनपुट किए हैं। मान लिया यूज़र ने 5 नंबर इनपुट किए हैं, तो ये प्रोसेस 5 बार हमें कराना होगा। अब हमें काउंट भी करना पड़ेगा कितनी बार हमारा वर्क हो चुका है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट के लिए सी। स्टार्टिंग में काउंटिंग की वैल्यू 1 रहेगी, यानी पहली बार हम फर्स्ट टाइम वर्क करेंगे तो सी की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब एक बार हमारा वर्क हो जाएगा कंप्लीट, तो हम सी की जो ये काउंटिंग है, काउंटिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे। स्टेप नंबर 6 में हम काउंटिंग की वैल्यू को बढ़ा देंगे, C+1 काउंटिंग में एक इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जो वैल्यू है वो सी में ही स्टोर कर देंगे। काउंटिंग में एक इंक्रीज़ करके, बढ़ा के, और वो सी में ही हम स्टोर कर देंगे। अब ये वर्क हमें बार बार कराना है। उसके लिए अब हम यहाँ स्टेप नंबर 3 में जो हमने पहले छोड़ दिया था, यहाँ पे लिख लेते हैं रिपीट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 to 6। स्टेप नंबर 4 से 6 तक स्टेप हमें दोहराने हैं बार बार। कब तक दोहराए जाएंगे? जब तक जो काउंटिंग है सी, जब तक काउंटिंग छोटी रहेगी एन से जब तक काउंटिंग, अभी काउंटिंग में 1 है, फिर 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो ये काउंटिंग जब तक 5 से छोटी रहेगी, यानी n से छोटी रहेगी, तब तक ये तीनों स्टेप बार बार रिपीट होते रहेंगे। और प्रिंट ई, यानी जो हमारा इवन नंबर है, पहले 2 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से 2 बढ़ने के बाद 4 प्रिंट होगा। इस तरह से बार बार ये प्रिंट होता रहेगा। और यहाँ पे इक्वल भी लगेगा, यानी अगर 5वीं बार हम वर्क कर रहे हैं तब भी हमारा वर्क होना चाहिए, यानी जब तक सी छोटा रहेगा n से तब तक वर्क होता रहेगा, या फिर इक्वल रहेगा तब भी वर्क होता रहेगा। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप नंबर 7 पे हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। कब होगा ये एंड? जब सी की वैल्यू इंक्रीज हर बार होती रहेगी। 5वीं बार जब ये रन करेगा, उसके बाद सी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो सी की वैल्यू 6 होने के बाद एन में 5 है, 5 से छोटा तो सी नहीं है, 6 तो छोटा नहीं है, ना ही सी 5 के बराबर होगा। तो इसलिए ये पूरा लूप जो भी हमने रिपीट करने के लिए दिया हुआ है, ये रिपीट नहीं होगा और हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमारा वर्क होगा। अब हम इस एल्गोरिदम को एक बार अपने पाइथन सॉफ्टवेयर में भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ से नई फाइल ले लेते हैं, फाइल और न्यू पर क्लिक करके। सबसे पहले हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है, इंट इनपुट लिखकर, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि आप कितने इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हो। हम लिख देते हैं हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू प्रिंट।
हमने लिखा है कि आप कितने सम संख्याएं, कितने सम नंबर प्रिंट कराना चाहते हो। यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो इनपुट प्राप्त करके पूर्णांक बना के n में स्टोर कर देगा। अब हम इस n, जितना यूज़र ने इनपुट किया है 5 या 6, जो जितने भी इनपुट किए हैं उतने ही सम नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम अब यहाँ पे लूप लगाएंगे। उससे पहले हम इवन नंबर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हमने इवन नंबर एक ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। पहला इवन नंबर स्टोर हो चुका है। हमें गिनना भी है, काउंटिंग भी करनी है, तो हम एक वेरिएबल सी लेंगे और इस वेरिएबल में हम वैल्यू रखेंगे 1, सी इक्वल 1। और अब हम लूप चलाएंगे वाइल, जब तक हमारा लूप चलता रहेगा जब तक सी की वैल्यू छोटी रहेगी या बराबर रहेगी ई से, एन से। जब तक हमारी काउंटिंग की वैल्यू यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए नंबर से छोटी रहेगी या फिर बराबर रहेगी, तब तक हमारा लूप काम करता रहेगा। हर एक कंडीशन या लूप के बाद कोलन लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में अपना वर्क लिख लेते हैं जो हम लूप के अंदर कराएंगे। हम प्रिंट कराएंगे ई को। ई प्रिंट कराने के बाद अब हम एक नेक्स्ट इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम ई में 2 को बढ़ा देंगे, ई प्लस 2, और जो भी वैल्यू होगी वो ई में ही स्टोर हो जाएगी। ई इक्वल, ई में हमने 2 को बढ़ाया यानी ई में अभी 2 है, 2 में 2 को इंक्रीज किया 4 हो गया और वो ई में ही स्टोर हो गया। अब फिर से ये लूप के पास जाएगा। काउंटिंग, हम अब यहाँ पे काउंटिंग भी इंक्रीज कर देते हैं। सी में एक काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी। एक बार हमारा वर्क हो चुका है तो हम एक काउंटिंग को इंक्रीज कर देते हैं और ये सी में ही स्टोर कर लेते हैं। अभी एक बार काउंटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे काउंटिंग 1 बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद यहाँ पे चेक किया जाएगा 5 से छोटा है, हाँ है, 5 से छोटा ही है, काउंटिंग 2 है, और ये फिर से वर्क कराएगा और काउंटिंग को 3 कर देगा। वैसे ही छोटा है, वर्क होगा, 4 में भी वर्क होगा। 5 छोटा तो नहीं है पर बराबर है, हाँ इक्वल है, फिर से वर्क होगा। अब काउंटिंग 6 हो जाएगी। 6 होने के बाद ये चेक करेगा जो काउंटिंग 6 हुई है ये 5 के बराबर है या नहीं, तो ये टर्मिनेट कर देगा। इस तरह से ये वर्क होगा और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम इसे सेव कर लेते हैं इवन चेक के नाम से, या इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर के नाम से। प्रिंट इवन नंबर, पहले से हमने प्रिंट इवन नंबर का एक फाइल बनाई हुई है, इसे हम 2 नाम दे देते हैं, प्रिंट इवन नंबर 2, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब F5 शॉर्ट की मदद से हम इसे रन करेंगे और यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ रहा है, हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू प्रिंट। आप कितने नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, कितने इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। हम यहाँ पे 4 लिख कर एंटर कर देते हैं, तो ये यहाँ पे 4 इवन नंबर प्रिंट करके हमें रिटर्न कर देगा। एक बार और हम इसे रन कर लेते हैं F5 शॉर्ट की मदद से, और अब की बार हम यहाँ पे 6 एंटर करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 6 इवन नंबर्स प्रिंट करा के आ चुके हैं। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है, नेक्स्ट प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम लिखे जिसमें एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों को इनपुट करे और जांचे कि यह अर्धशतक, शतक, दोहरा शतक अथवा तिहरा शतक है। राइट एन एल्गोरिदम टू इनपुट द रन्स स्कोर्ड बाय ए क्रिकेट प्लेयर एंड चेक वेदर इट इज़ ए 50, ए सेंचुरी, ए डबल सेंचुरी और ए ट्रिपल सेंचुरी। हमें एक क्रिकेट प्लेयर के द्वारा बनाए गए स्कोर को इनपुट करना है। उसके बाद ये चेक करना है कि उसने हाफ सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी बनाई है, ट्रिपल सेंचुरी बनाई है या फिर सेंचुरी बनाई है। तो इसके लिए हम स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट करेंगे नंबर, या फिर रीड कर लेंगे स्कोर एस। हम यूज़र से स्कोर को रीड कर लेंगे या इनपुट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 में चेक करेंगे यदि स्कोर छोटे हैं या बराबर है 50 से, छोटा नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन आएगा। यदि स्कोर ज़्यादा है या बराबर है 50 से, अगर स्कोर 50 से ज़्यादा है और जो स्कोर है वो कम है 100 से, 100 से कम होना चाहिए, 50 से के बराबर या 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम स्टेप नंबर 3 में प्रिंट करा देंगे हाफ सेंचुरी। 50 से 100 के बीच हाफ सेंचुरी होती है, हाफ
सेंचुरी हमने प्रिंट करा दिया है, अर्धशतक प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम फिर से कंडीशन चेक कराएंगे। यदि स्कोर ज़्यादा है या बराबर है 100 से और स्कोर छोटा रहता है 200 से 200 से, तो हम प्रिंट कराएंगे स्टेप नंबर 6 में सेंचुरी। हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सेंचुरी। उसके बाद यही कंडीशन हम दोबारा से यही कंडीशन लगाएंगे स्टेप नंबर 7 में। यदि s ज़्यादा है, इक्वल है 200 से और जो s है वो छोटा है 300 से, तब हम स्टेप नंबर 8 में प्रिंट करा देंगे डबल सेंचुरी। 200 से 300 के बीच डबल सेंचुरी होती है। उसके बाद स्टेप नंबर 9 में हम इसे चेक करेंगे। यदि s ज़्यादा है या इक्वल है 300 से एंड s छोटा है 400 से, 400 से छोटा होना चाहिए और 300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 10 में हम प्रिंट करा देंगे सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी प्रिंट होने के बाद स्टेप नंबर 11 में हम अपनी प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। अब जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसे हम एक बार सॉफ्टवेयर पे भी वर्क करके देख लेते हैं। अपना पाइथन सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं और यहाँ पर हम नई फाइल ले लेते हैं। अब सबसे पहले स्कोर हमें यूज़र से इनपुट कराना है। s इक्वल इंट इनपुट लिख कर हम यूज़र से पूछेंगे हाउ मैनी रन्स, या फिर एंटर स्कोर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, एंटर स्कोर ऑफ प्लेयर, या फिर एंटर स्कोर भी लिख सकते हैं हम ओनली। ये लिखने के बाद अब जो यूज़र इनपुट करेगा स्कोर वो हम चेक करेंगे। यदि स्कोर ज़्यादा है या बराबर है 50 के एंड स्कोर छोटे हैं कम है 100 से, देन प्रिंट किया जाएगा सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट कर देंगे। इसको ही कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, ये 50 था, 50। अगर स्कोर 100 से ज़्यादा है या 100 के बराबर है और 200 से कम है तो हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे सेंचुरी, क्योंकि 100 से 100 के बीच में सेंचुरी होती है, सेंचुरी प्रिंट हो गया। उसके बाद हम फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम 200 से 300 के बीच में लिख लेते हैं ट्रिपल सेंचुरी। यहाँ पे हाफ की जगह पे आ जाएगा ट्रिपल, और डबल होगा भाई, डबल होगा, यहाँ पे आएगा डबल, डबल, डबल सेंचुरी। उसके बाद एक बार और इसको पेस्ट कर देते हैं और 300 से 400 के बीच, 300 से 400 के बीच हो जाएगी हमारी ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। और एक बार इस प्रोग्राम को सेव करके रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम चेक कर इसका नाम लिख लेते हैं सेंचुरी चेकर। सेंचुरी चेकर के नाम से हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया है। अब इसे हम F5 शॉर्ट की मदद से रन करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। एंटर स्कोर ऑफ प्लेयर, प्लेयर के स्कोर हमें एंटर करने हैं। हम 65 एंटर कर देते हैं, 65 स्कोर, और ये यहाँ पे प्रिंट करा देगा हाफ सेंचुरी। एक बार और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को F5 शॉर्ट की मदद से, और अब की बार हम
185 इनपुट करते हैं और ये है सेंचुरी। एक बार और हम प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि 100 से 200 के बीच जो भी नंबर बनेंगे वो सेंचुरी ही होंगी। एक बार और हम इसको प्रिंट रन करते हैं और अब की बार हम 300 डाल लेते हैं, 300 और एंटर, और ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रिपल सेंचुरी। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।